नमस्कार। आप देख रहे हैं सिवान देखो विपिन कुमार के साथ। हम इस वक्त सिवान के चक्री पंचायत में आए हुए हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे सरपंच पद से प्रत्याशी है जो पिछली साल भी रहीं। इनका नाम है शैल कुमारी देवी जी। ये अभी प्रेजेंट में भी सरपंच पद पे रहीं और इस बार भी फिर से खड़ी हुई हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में आपने किस तरह का विकास किया है। अब बहुत अच्छा किए हैं। हम सारा जगह विकास किए हैं। पूरा पहले बार जीती तो पूरा विकास की। सब आदमी फरियाएँ यहाँ यहाँ वहाँ, कोई शिकायत नहीं हुआ है। आपके जो पंचायत के अभी जो मुखिया जी थे उनका क्या रहा विकास? मुखिया जी तो कुछ भी नहीं किए हैं। गांव का कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ अपना गांव का किए हैं। मुखिया तो गरीब का एकदम कोई सहारा नहीं दिए हैं। अच्छा, किस गांव के मुखिया जी रहने वाले हैं? नदियाओं के। नदियाओं के। जी। और उनका नाम? उनका नाम तो पता नहीं है कि नाम क्या है। वहाँ उनकी पत्नी है जी। लीलावती देवी। हाँ, लीलावती देवी है। अच्छा अच्छा। अब उनका नाम तो पता नहीं है कि क्या नाम है। अच्छा, राजिंदर, पति का नाम राजिंदर है। राजिंदर है। हाँ। तो हम बात करते हैं कि अभी आप जो अपने पंचायत में आप घूम रही हैं हर गांव में, तो आपको क्या लगता है कि जनता हमारे साथ है, इस बार भी हमें फिर से जीत दिलाएगी जनता? जी। हम तो जानते हैं क्या कि अच्छे काम किए हैं। 5 साल में हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। सब आदमी कहीं भी शिकायत का काम नहीं ऐसे किए हैं कि शिकायत हो। अच्छा काम किए हैं। ये साल भी सब आदमी सपोर्ट दे रहे हैं कि हाँ, हम लोग जिताएंगे। आपका चुनाव चिन्ह तो मिल चुका है। कौन सा चुनाव चिन्ह है आपका? हमारा चुनाव चिन्ह जोड़ा बैल है। अच्छा अच्छा। पिछले बार कौन सा चिन्ह था? काठ गाड़ी था। काठ गाड़ी। जी। अच्छा। इस बार जोड़ा बैल है। अच्छा। तो क्या आपको जनता पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है? जी। अच्छा। जनता तो पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है कि फिर हम लोग सरपंच इसी को बनाए, इसी शैल देवी को ही बनाया जी। जाए। ऐसा सरपंच नहीं मिलेगा हमको। अच्छा। ऐसा हम लोग कामें किए हैं कि हम लोग का हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, क्या आपको ये है कि फिर से अगर हम जीतते हैं तो इससे भी ज़्यादा विकास कराएंगे, जो हुआ है चाहे छूट गया है? जी। ऐसे हमारा सोच है कि ये साल भी जीतेंगे तो उससे ज़्यादा काम कराएंगे हम। उससे ज़्यादा भी गरीब को तो और विकास दिलाएंगे हम। और जा कर उसके घर के सामने जा कर आदमी को ले जाएंगे और विकास दिलाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे कि डिलीवरी जो औरतें हैं तो उनको डिलीवरी होने के बाद से पैसा जो सरकार द्वारा मिलता है तो वो नहीं मिल पाता है डिलीवरी का पैसा, या फिर वहाँ से जो आंगनबाड़ी से कुछ राशि मिलता है या फिर खान पान के लिए कुछ दाल वगैरह मिलता है, वो सब कुछ क्या मिलता है आपके? मिलता है यहाँ। जो आंगनबाड़ी वाली है वो देती हैं सबको। मिलता है, समय से स्कूल खुलता है, बच्चे जाते हैं लोग पढ़ने और राशन मिलता है। लेकिन कभी देती है कभी नहीं देती है। गांव की है तो ससुर जी जाते हैं, पूछ पाछ करते हैं। अच्छा, जाते हैं। जी। तो जाते हैं और पूछ पाछ करते हैं। तो क्या पूछताछ करने के बाद मिलता है लोगों को? मिलते हैं और एक महीना में दे दी और अगला महीना में अब फिर आदमी पता नहीं पूछे ससुर जी की नहीं पूछे। हम तो नहीं। और ये भी बहुत सारे पंचायत में सुनने में आता है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए 100-200 रुपया आंगनबाड़ी वाले उसीलते हैं। जी। वो तो फ्री है। फ्री है सर, लेकिन आंगनबाड़ी वाला चाहे कोई भी हो दस्तखत के लिए 1000 रुपया ले लेता है। सरपंच तो कुछ नहीं लेते हैं। सरपंच तो आते हैं, इतना कागज छपवाते हैं, एक पैसा किसी से नहीं लेते हैं। क्या गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी से नहीं लेते हैं एक पैसा। अपना काम है तो अपना सरकार जब काम दिए हैं हमको तो वो तो करना है हमको। बिल्कुल। तो पैसा क्यों हम ले?
लेकिन आपके ये जो हमने पूछा है कि जन्म जी। प्रमाण पत्र के लिए या मृत्यु प्रमाण पत्र के जी। लिए ये लोग 100-200 रुपया लेते हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आपके भी पंचायत में लोग लेता है? ये तो अब लोग ले लेते हैं, 100-200 अपना खातिर ले लेते हैं, लेकिन आखिर हम क्यों लोग तो लेते इतना हैं? उनको क्या सरकार पैसा नहीं देती है? सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन ये बात है कि ये लोग अपने के लिए ले रहे हैं। अच्छा। तो अब क्या किया जाए, इतना चोर आदमी है तो कैसे, अरे सरकार तो इतना तो इससे परेशान तो हो गए सरकार हैं। को बदनामी हो रही है ना, कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, चेक नहीं जी। कर रही है। लेकिन यहाँ के आदमी को क्या जागरूक नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं मिल रहा है तो हम इनसे पूछताछ करें, या आगे हम अधिकारी से बात करें, ब्लॉक लेवल के अधिकारी से? लेकिन ये साल जीतेंगे तो हम जागरूकता करेंगे। अच्छा। क्यों, जितने आदमी हैं ये गलत काम कर रहे हैं, उसको तो हम मैंने ये मन में आप और उसको जब कहा कि सुधारेंगे, कहीं ना कहीं रास्ता हाँ, दिखाएंगे। रास्ता दिखाएंगे भी सुधारेंगे। अच्छा। कि गलत काम भाई मत कर दिए कि अपना शिकायत हो, अपना पंचायत में न चाहे दूसरा पंचायत में है, हाँ? तो अच्छा काम किए हैं तबे तो कोई हमको वोट देगा। अच्छा काम नहीं करेंगे तो कोई हमको वोट देगा, चाहे सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा हमको सपोर्ट। अच्छा, अभी महापर्व छठ था, उसमें आपका क्या सहयोग रहा? कुछ अपने छठ घाट पे, चाहे कुछ जो व्रत महिलाएं थी? जी, तो ये बात है कि हमारे गांव में जो जौनपुरा गांव है तो थोड़ा गरीब है। अच्छा अच्छा। पिछले गांव वहाँ कोई विकास नहीं है, वहाँ की महिला सब मिट्टी उट्टी ज्यादा है, पोखरा भी सही नहीं है, घाट भी नहीं है। ये मुखिया जी कई बार हम कहें कि चलिए आपने मुखिया जी से कहा? हाँ, मुखिया जी कोई बातें नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। आज सरपंच के तो नहीं है कि सरपंच अपना घर से भाई बनाए, तो सरकार तो नहीं दे रही है सरपंच को उतना कि सरपंच जाकर वहाँ बनाएगा। तो अच्छा। मुखिया जी तो पूरा नहीं सुनते हैं। तो कल तो वोटिंग है जी। तो क्या पूरी तैयारी आप हो चुकी हैं कि जी। कल हम पूरे तैयार होकर जाएंगे, वोट भी लोगों को दिलवाएंगे? जी। अच्छा। तो ईमानदारी के साथ हम लोग किए हैं भाई। हाँ, हम लोग फलान ठेकाना आप भी नहीं ना बंटवा रही हैं? नहीं नहीं, हम लोग का तो भाई हम लोग तो गरीब हैं। अच्छा। हम लोग के पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। अच्छा। हाँ, साइकिल है। हम लोग भाई गरीब आदमी दिखावे के लिए तो नहीं ना है कि मोटरसाइकिल नहीं है? नहीं झूठा भाई बोलेंगे मीडिया वाले के पास। हम लोग का पास कुछ नहीं है। ससुर जी भैया है तो वे साइकिल से जाते हैं, हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग कहाँ से पैसा, हम लोग ईमानदारी से काम किए हैं, हम ईमानदारी से करेंगे। चलिए, सिवान देखो न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।